सूद को हराम क्यों करार दिया? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है, माल दौलत की तबाही और फसाद माली का बाइस है सूद लेना। जिस तरह किसी एक सफ़ी के हाथों उसके अमवाल हवाला करना और उसका माल ज़ाया होने का सबब है, मगर ये कि यकीन हो जाए कि अब वो संजीदा हो चुका है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को हराम करार देते हुए एक दिरहम का 2 दिरहम के बदले में फ़रोख्त करने को ममनू करार दिया। दूसरा अक्ल माल बिल बातिल है, यानी किसी और का माल बातिल और नाजायज़ तरीके से खाना है ये सूद। हलाल और हराम में खुदा को अहमियत न देने का बाइस है, जो गुनाह कबीरा है, और मुहर्रमात का खफीफ और हल्का समझना कुफ्र का बाइस है। लिहाजा जो सूद को मामूली समझता है जैसा कि वो कुफ्र का बाइस है। लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तरफ रग़बत, कि एक माल से अगर सूद के ज़रिए अगर वो कहीं डबल अगर कमाता है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये दुनियादारी और पैसे की लालच जो है इंसान के दिल में ज़्यादा पैदा हो जाती है, इस वजह से सूद को हराम करार दिया। पाँचवीं चीज़ कर्ज़ुल हसना और दूसरे नेक कामों के मतरूक होने का बाइस बनता है सूद। छठी चीज़ मारूफ और नेकियों के तरफ होने का बाइस है, लोगों का ज़्यादा तलबी का बाइस है, काम और सरवत के दरमियान क़त्अ राबिता का बाइस है। लिहाजा सूद को हराम करार दिया। और तबक़ाती फासला और बेअदालती का बाइस है, लिहाजा इमाम फरमाते हैं कि यह सूद लेना और देना हराम है। इस सिलसिले में बहुत सारी रिवायात भी मौजूद हैं और बहुत सारे फ़ुक़हा ने भी इनके बारे में ज़िक्र किया है। और आखिर में फरमाते हैं कि इंसानी उतूफ़त और मेहरबानी कमज़ोर होने का भी बाइस है। भाई जो शख्स जिसके दिल में ये पैसे की लालच हो, सूद का उसे चस्का लगे, तो अब उसके दिल में इंसान के लिए मोहब्बत, उतूफ़त या मेहरबानी उसके लिए बाकी नहीं रहती। और 11 जो है तिजारत तातील होने का भी सबब है। जब आप और हम सूद के उसमें पड़ जाते हैं तो फिर तिजारत कौन करेगा? लिहाजा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सूद को हराम करार देने के ये